यूनिवर्सिटी जो है एक ग्राउंड है, एक मंदिर है स्टूडेंट्स का। ये कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप पॉलिटिक्स कर रहे हो। सनातन धर्म को तोड़ने के लिए ये कानून बनाया गया। इस देश में दलितों के साथ हुआ है या फिर होता है, वो नहीं होना चाहिए। तो पता है जो एक बार मानसिकता घुस चुकी है अब स्टूडेंट्स में, वो तो नहीं बदल सकती ना। स्टूडेंट आगे का भविष्य है, उसके लिए अच्छे से सोचना चाहिए सबको। रोक लगाना एक केवल काफी नहीं होता, इसको कम्प्लीटली हटा देना चाहिए। इसमें 3 बदलाव होने चाहिए। चंद्रशेखर आजाद सिर्फ जातियों को बांटते हैं, तो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेज देता है। यार ये SC ST का बंदा है, मैं इससे दूर रहता हूँ। कॉलेज में नए नए ग्रुप बटने शुरू हो जाएंगे कि जो जनरल कैटेगरी के हैं, ब्राह्मण राजपूत बनिया है, वो एक साथ रहेंगे। पॉलिटिकल टूल है, हमारी जीत हुई है और हम चाहते हैं कानून रद्द भी होना चाहिए। बहुत बड़ा वोट बैंक है जो इनको वोट नहीं देता है, अब इनको ये वोट देगा। यूजीसी लाना है तो आप इसके अंदर लूप होल्स ठीक करो। पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम बांटे, अब ये हिंदुओं में बांटना चाह रहे हैं। 26 बिल को देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक दिया है, उस पर स्टे लगा दिया है। और जैसा कि यूजीसी के दफ्तर के बाहर इसका जो हेडक्वार्टर है उसके बाहर स्वर्ण समाज के लोग देखिए इकट्ठा भी हुए हैं और प्रोटेस्ट करने के लिए वो आए हैं। ऐसे में सभी से बातचीत करते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उनकी क्या राय है और फिलहाल वो कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से और सरकार से उनकी क्या मांगे हैं। तो देखिए जैसे कि सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, यूजीसी रोल बैक के नारे लगा रहे हैं और पूरी तरह से यहाँ पर यूजीसी दफ्तर को घेरने का काम ये लोग करेंगे। लेकिन आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने इस नए कानून पर रोक लगा दी है। बहुत लोग हैं और पूरी तरफ से यहाँ पर देखा जाए तो और भी ये सबसे बातचीत भी करेंगे, जानेंगे इनसे कि क्या। जी बिल्कुल जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिल को अभी उन्होंने रोक लगा दी बिल पर, क्या कहेंगे? बिल पर रोक तो लगा दी है, लेकिन आपको पता है जो एक बार मानसिकता घुस चुकी है अब स्टूडेंट्स में, वो तो नहीं बदल सकती ना। तो हम चाहते हैं कि शिक्षा के मंदिर में कोई भेदभाव ना हो और सिर्फ स्टे बैक से काम नहीं चलेगा, इसको रोल बैक करना पड़ेगा। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम सरकार से ये बोलते हैं कि आप यूजीसी कमीशन को बोलिए कि इसको जल्दी से जल्दी रोल बैक किया जाए। क्या इसमें एक स्पेशल जनरल कैटेगरी के लोगों को टारगेट किया गया, आपको ऐसा लगता है? इसमें जरूर टारगेट किया गया। इसमें आपको साफ साफ दिखता है कि जनरल कैटेगरी को ही टारगेट किया है। इक्वलिटी का मतलब सबको समान रखना होता है। ये सरकार खुद डिस्क्रिमिनेशन फैला रही है। ऐसा कौन सा रूल होता है जिसमें एक कम्युनिटी को टारगेट कर दो और आपस में ही लड़वा दो? स्टूडेंट आगे का भविष्य है, उसके लिए अच्छे से सोचना चाहिए सबको। अगर ये कानून अगर इस पे आगे चलकर ये आता है फिर से, इसमें क्या क्या चेंजेस आप लोग चाहते हैं? चेंजेस ऐसा होना चाहिए कि किसी को ये ना लगे कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो उसका खिलाफ सबको करना चाहिए। लेकिन ये नहीं करना चाहिए अगर आपके साथ गलत हो भी नहीं रहा है फिर भी आपको किसी चीज़ का फालतू में फायदा मिले। आरक्षण ये सब क्या कम था जो आप कुछ भी ला के लगा देंगे, जो मन करे वो लगा देंगे? ये गलत है, साफ साफ गलत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस कानून पर अभी फिलहाल के लिए रोक लगा रहे हैं। रोक लगाना एक केवल काफी नहीं होता, इसको कम्प्लीटली हटा देना चाहिए। जो चीज़ देश के हित में होना चाहिए वही करना चाहिए और हमें देश के हित में ही खड़ा होना चाहिए, देश के खिलाफ नहीं। जी क्या कहेंगे इस पर? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोक लगा। अगर ये यूजीसी एक्ट इतना ही सही होता तो सुप्रीम कोर्ट पे स्टे नहीं लगाता। अब एक बात बताइए, SC ST घर में पैदा हुए तो नौकरी और SC ST बोल दिया तो जेल। इसमें 3 बदलाव होने चाहिए। सबसे पहले जो बंदा झूठ बोले उस पर दुगनी कार्रवाई होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात अगर स्वर्ण समाज के साथ भी भेदभाव होना चाहिए तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि कोई स्वर्ण समाज के भी 2 लोग उसमें यूजीसी एक्ट में डालें जो ट्रायल केस में रन कर सके। आप खुद बताइए, हम सारे खुद कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हम 5 साल कॉलेज लाइफ को हो गया, अब मास्टर्स कर रहे हैं और हमने वहाँ कभी भेदभाव नहीं देखा। और जिस शिक्षा के मंदिर में हमें एजुकेशन मिलनी चाहिए वहाँ हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो भेदभाव हो कर रहा है, हमें तो कोई भेदभाव नहीं दिख रहा। ये सिर्फ हमें बांटा जा रहा है, ये सिर्फ बीजेपी वोट बैंक के लिए कर रही है। और हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चीज को रोका। चंद्रशेखर आजाद हैं, बड़े नेता हैं, दलितों के बड़े नेता। उन्होंने सरकार को चैलेंज किया था और जनरल कैटेगरी के लोगों को मुट्ठी भर बताया था। चंद्रशेखर आजाद के बारे में तो आपको क्या बताएं। चंद्रशेखर आजाद सिर्फ जातियों को बांटते हैं, उनका कोई खुद का वजूद नहीं है। वो सिर्फ एक समाज से आते हैं। हमारे भी SC ST समाज से बहुत सारा भाईचारा है, पर हमारे समाज वालों में चंद्रशेखर आजाद की कोई भी ऐसी भावना नहीं है जो चंद्रशेखर आजाद के अंदर है। और चंद्रशेखर आजाद को हम 3-13 में भी नहीं गिनते। यहाँ पर देखा जाए विपक्ष का कोई नेता नहीं बोला, तो क्या लगता है कि विपक्ष जनरल कैटेगरी के लिए? विपक्ष तो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेज देता है, विपक्ष का नेता क्यों बोलेगा? बोलेंगे तो हम जैसे ये यहाँ पे ये जो प्रशासन आ रखा है, इनके बच्चे कल को नहीं जाएंगे क्या कॉलेज में? वो हमारे साथ हो रहा है, वो किसी के भी साथ हो सकता है, तो हमें इसको रोकना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? कपिल भारद्वाज। क्या कहेंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस कानून पर रोक लगा दी है? रोक नहीं जी, पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए। जिस हिसाब से विद्यालयों में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि
आप कास्ट की जगह पर खुद एक जगह बार एक करने की बात करने के बाद में खुद ही आप बांट रहे हो, खुद ही आप काट रहे हो, एक चीज़ को बिल्कुल ही अलग करे दे रहे हो आप। या तो तीनों के लिए बराबर या फिर बिल्कुल अलग होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, यही है। यहाँ पर जिस तरह से विपक्ष का कोई नेता इस मामले पर बोलता नजर नहीं आया, क्या कहेंगे? जी वोट बैंक के लिए जो वो बोलेंगे ही नहीं उस चीज़ के लिए, वो आगे आने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्हें भी डर है कि अपना कि SC ST की वोट बैंक चाहिए या किसी को अलग होना ही नहीं चाहिए। उस हिसाब से हमारा तो यही है कि जी खत्म होना चाहिए। आज़ाद समाज पार्टी के नेता है, नगीना से सांसद है उत्तर प्रदेश से, चंद्रशेखर आज़ाद। उन्होंने जनरल कैटेगरी के लोगों को मुट्ठी भर बताया और सरकार को चैलेंज किया कि अगर कानून वापस होता है तो फिर हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। उसके लिए आप कुछ नहीं कह सकते हो। जिस हिसाब से UGC का नियम यही है कि जी जनरल वाला तो कुछ कर ही नहीं सकता है, आप बस सहते रहिए, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। SC ST एक्ट का गलत इस्तेमाल किया जाता है, बहुत से ऐसे केसेस में देखने को मिलता है। अगर ये कानून बनता है आगे चलकर, अगर कंटिन्यू रहता है, तो क्या इसका भी जनरल कैटेगरी के लोगों के खिलाफ गलत इस्तेमाल किया जाए? कुछ अभी बहुत सी चीज़ें निकल के आई हैं, आप वो भी देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, कानून पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है, क्या कहेंगे? भैया कानून पर रोक लगाई है, अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने हमारा साथ दिया, अच्छी बात है। लेकिन ये कानून जो है, रेगुलेशंस हैं, इनको रोल बैक करना चाहिए, क्योंकि बिना रोल बैक के कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो अन्याय या फिर भेदभाव या फिर मिसयूज़ होने के चांसेस हैं वो बने रहेंगे तब तक। SC ST एक्ट जैसे है, यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लोग यही कह रहे हैं कि SC ST एक्ट कम था, जो ये हमारे ऊपर थोप दिया गया। SC ST एक्ट का गलत इस्तेमाल होता है? देखो भैया, अगर आप गूगल पे जाओगे ना तो आपको ऐसे हज़ारों केस मिल जाएंगे जहाँ पे SC ST एक्ट का दुरुपयोग होता है। आप सरकारी आंकड़े देख लो, इतने सारे दुरुपयोग के मामले आ जाएंगे, आप हैरान रह जाओगे। लेकिन हम फिर भी उसको कुछ नहीं कहते। हम ये नहीं कहते कि भाई SC ST एक्ट हटा दो, हम ये भी नहीं कहते, क्योंकि भाई जो इस देश में दलितों के साथ हुआ है या फिर होता है वो नहीं होना चाहिए। उनको भी अधिकार है सब चीज़ों का, तो अगर उनका कोई अधिकार को हनन करता है तो बिल्कुल SC ST एक्ट का कोई विरोध नहीं है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स की ज़िंदगी खराब करोगे तो वो गलत बात है, उस चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं। और ये जो भी रेगुलेशंस हैं इनको रोल बैक ही करना पड़ेगा। ये जो बिल आया था, इसमें ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि ये जाति भेदभाव को ख़त्म नहीं करेगा, बल्कि ये जाति भेदभाव को और बढ़ावा देगा। अब लोग ये देखकर दोस्ती करेंगे कि ये SC तो नहीं है, ST तो नहीं है। बहुत सही बात कह रहे हो आप। अब मान लो मुझे एक पर्सन से डर है कि यार ये SC ST का बंदा है, मैं इससे दूर रहता हूँ ऑलरेडी, क्योंकि क्या पता वो मेरी बात किसी बात बुरी लग जाए उसको, और हंसी मजाक में मैंने उसको कह दिया और वो मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा देगा SC ST एक्ट का, या फिर कुछ भी ऐसी बात कर देगा। भाई मैं दूर रहता हूँ उससे। तो फिर क्या होगा, कॉलेज में नए नए ग्रुप बटने शुरू हो जाएंगे कि जो जनरल कैटेगरी के हैं, ब्राह्मण राजपूत बनिया है, वो एक साथ रहेंगे, और जो बाकी के जो पिछड़े लोग हैं वो एक साथ रहेंगे। तो इससे हिंदू बटेगा। ये खुद तो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहिए, लेकिन फिर आज ये बांटने की बात कर रहे हैं, तो इस चीज़ का बहुत गलत रिजल्ट निकलता। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया, बहुत सही किया, लेकिन ये रोल बैक होना चाहिए। लोकसभा 2024 के चुनाव में जनरल कैटेगरी का 53% वोट बीजेपी के पास गया, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इस तरह का बिल बना दिया जाता है और उस पर चुप्पी साधना बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का। भैया ये तो बीजेपी का अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। ये बहुत सच्ची बात है कि बीजेपी के कोर वोटर्स जनरल कैटेगरी से आते हैं। ब्राह्मण राजपूत बनिया ये अधिकतर लोग हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं। तो अगर वो बीजेपी अपने कोर वोटर्स की ऐसी तैसी करेगी तो अगले चुनाव में बहुमत, जो अभी पूर्ण बहुमत नहीं आई ना, ये बिल्कुल खत्म भी हो जाएगी। क्या इसका असर यूपी के इलेक्शन पर पड़ेगा? देखो भैया, यूपी के इलेक्शन पे पड़ सकता है, लेकिन जब तक वहाँ पे योगी बाबा हैं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी भी दो गुटों में बटी हुई है, एक योगी बाबा के जो साथ है और एक योगी बाबा के खिलाफ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बीजेपी वर्सेस बीजेपी वाली बात यहाँ पर आई है। क्या नाम है आपका? प्रोटेस्ट सौरभ। हाँ, क्या कहेंगे इस पर? ये जो बिल आया UGC का और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल स्टे लगा दिया गया है इस पर। इक्वालिटी इज मीant टू बी डिलीवर जस्टिस, ठीक है, बट इट इज़ नॉट सर्व एज ए पॉलिटिकल टूल। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो UGC लॉ है SC ST को प्रिवेंट करने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन से, लेकिन ये वन साइडेड नहीं होना चाहिए, ये जनरल कैटेगरी के खिलाफ होना चाहिए। क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो जब हम भेदभाव करेंगे, मान लो अगर कोई फॉल्स एलिगेशंस लगा दिया तो 10 साल के लिए जेल चला जाएगा। तो वन साइडेड क्यों? राइट टू इक्वालिटी यहाँ है कहाँ? तो राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए। अभी आप देख लो यूपी में अभी पॉलिटिक्स होने वाला है, ठीक है, चुनाव आने वाला है। यूपी में सबसे ज़्यादा वोट स्वर्ण कास्ट का है, अपर कास्ट का है। आप देख सकते हो 15 साल से हमारी सरकार शासन में है, लेकिन फिर शंकराचार्य को क्यों रोका गया? आप देख सकते हो मणिकर्णिका अभी क्यों तोड़ा जा रहा है? तो सब पॉलिटिकल टूल है, सब यूपी के इलेक्शन की वजह से कर रहे हैं। बिल्कुल ये पॉलिटिकल टूल है और आपस में भेदभाव कराने की मंशा से किया जा रहा है। इसमें बीजेपी दो फाड़ में बढ़ चुकी है, योगी आदित्यनाथ और एक केंद्र सरकार। बिल्कुल, ये बीजेपी वर्सेज बीजेपी हो रही है और इसमें फंस रहा है आम आदमी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप
तो इसीलिए सवर्णों को अलग करके, अपर कास्ट को अलग करके एक वोट बैंक बनाया जा रहा है ताकि उधर वोट चला जाए। और ये विपक्ष का चुप रहना इस बिल पर, हालांकि जो भी बिल आता है हमेशा विपक्ष उसमें कुछ ना कुछ कमी निकालता है, लेकिन विपक्ष इस बिल पर पूरी तरह से चुप रहा। ऑपोजिशन का देख लो, ऑपोजिशन का मैनिफेस्टो पढ़ो कांग्रेस का, वो बोलता है कि हम 1 लाख जॉब देंगे। कैसे देंगे जॉब? ऐसे थोड़ी मिल जाता होगा, स्किल के बेस पे मिलना चाहिए, ठीक है। तो उस पर तो देखो, वी हैव 100 रीजन्स टू रिजेक्ट बीजेपी, नॉट हैव एनी वन रीजन टू एक्सेप्ट कांग्रेस, ठीक है। हमारे पास 100 रीजन हो सकते हैं बीजेपी को रिजेक्ट करने का, लेकिन एक भी रीजन नहीं है कि हम कांग्रेस को एक्सेप्ट करें। तो उनका मैनिफेस्टो ही बेकार है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो यही कहेंगे कि यूजीसी को ये रोल बैक करना चाहिए, और ताकि स्टूडेंट में भेदभाव ना हो, जैसे चल रहा है वैसे अच्छे से शांतिपूर्ण। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने देखिए फिलहाल स्टे लगा दिया है यूजीसी के बिल पर, क्या कहेंगे? बिल्कुल बहुत अच्छी जीत है और स्वर्ण समाज की जीत हुई है। और ये भैया पहला स्टेप है, हम तो चाहते हैं दूसरा स्टेप अभी रद्द होना चाहिए कानून, या फिर इसमें इतने चेंजेस लाने चाहिए कि भैया सबके लिए एक समान करना चाहिए। और बिल्कुल ऐसा सबके मन में भेदभाव जो लेकर आए हैं ये बिल्कुल हटना चाहिए, और सबके मन को सबको एक तरीके से बिल्कुल एक तरीके से आंकना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि भेदभाव के तरीके से आंकना चाहिए। यह हमारी जीत हुई है और हम चाहते हैं कानून रद्द भी होना चाहिए। क्या लगता है आखिरकार इस कानून को बनाने की क्या जरूरत पड़ी बीजेपी के लिए, केंद्र सरकार के लिए, क्योंकि बीजेपी का तो कोर वोट जनरल कैटेगरी है? अब हमें तो नहीं पता, ये तो ये हमें ये लगता है, या तो फिर उनके मन में ये चीज़ है कि जैसे जो इन्होंने कह रखा है, जैसे उन्होंने कह रखा है कि ST ST छोटी है, उन पे शोषण किया जाता है, उस हिसाब से तो फिर इनको ये मतलब इनका ये बहुत बड़ा वोट बैंक है जो इनको वोट नहीं देता है, अब इनको ये वोट देगा। भैया हमारे दोस्त हैं, भाईचारे हैं, हमारे SC ST वालों से हमारे दोस्त हैं, OBC कितने सब कुछ बहुत अच्छे से हम रहते हैं, हम सब कुछ खाते पीते हैं, उठ के बैठते हैं साथ में। हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अब तो उल्टा हमारे मन में डर पैदा कर दिया उन्होंने कि भैया कि तुम तो खाओगे पियोगे, कल को तुमने गलत बोल दिया हम पे, तो कल को फॉल्स केस लगा दिया, फिर क्या होगा? मतलब इससे जाति भेदभाव और बढ़ेगा कॉलेज? बिल्कुल और बढ़ेगा, बिल्कुल जाति भेदभाव। मैंने जैसे आपको बोला कि मेरे दोस्त यार हैं, हम खाते पीते हैं, मेरे साथ OBC मेरे साथ उठता बैठता है, मेरे साथ भाईचारे में रहते हैं। अब तो मेरे को 10 बार सोचना पड़ेगा, कल को मैंने उसको कुछ गलत बोल दिया, मेरी दुश्मनी हो गई उससे, मेरे पे फॉल्स केस करता है, मेरे लिए क्या है? सावधान है। डर किस बात का है कि इसमें OBC को शामिल कर लिया गया है, फिर SC ST के लोगों को ज्यादा छूट दे दी गई? नहीं, छूट तो वही वाली बात है ना, उन सबको एक तो शामिल करना चाहते हैं, वो दूसरे जो उनके वोट बैंक नहीं है, अब वो चाहते हैं कि हमारी वोट बैंक हो जाएगी, पर जो हमें जो हम हर तरीके से हम उनके साथ हैं, हर तरीके से हम उनका साथ देते हैं, हर तरीके से हम वोट देते हैं, पूरी भाजपा के लिए देते हैं, पर जो ये कानून लेकर आए हैं वो क्या वोट बैंक उनकी आ जाएगी, वो हमारा भाईचारा है, वो क्या बुरा नहीं मानेंगे? जो चाहते हैं वो खुद चाहते हैं कि भाई ये वोट हटना चाहिए, ये गलत है, ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, तो भैया वो भी बुरा मानेंगे ना, वो चीज़ तो है ही गलत। तो ये जो ये सोच रहे हैं कि वोट बैंक उससे जुड़ जाएगा, जुड़ेगा नहीं, उससे उल्टा उनके लिए दिक्कत है, उनके लिए नुकसान है, ये नुकसान ही होगा, ये आगे जाकर दिक्कत होनी है। और हमारे भाईचारे में जो सब चाहते हैं वो खुद चाहते हैं कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये चीज़ गलत है। जो छोटे से लोग, जो थोड़े से लोग हैं जो चाह रहे हैं कि ये कानून लगना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ना 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 भैया, ये सब यही चाहते हैं ये कानून हटना चाहिए, बाकी तो वोट बैंक जो है हम सब हैं ही, कोई बात। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा दिया है बिल के ऊपर, क्या कहेंगे? मैं इस पे थोड़ा सा रिलैक्स अपने आप को मानूंगा। एज बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सेकंड ईयर मेरे को लगता है कि ये स्टे लगा के ठीक है, बट अगर आपको ये रूल लेके भी आना है, यूजीसी लाना है, तो आप इसके अंदर लूप होल्स ठीक करो, आप इसमें चीज़ें ठीक करो। जो आपका एक भी जनरल क्लास का बंदा क्यों नहीं बैठा उस बेंच पे, उसे बैठाओ। और अगर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो रही है तो जनरल वालों के लिए भी हो, अगर हमें कोई हरास करता है तो उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाए। बट एक स्टूडेंट लाइन में ये सब चीज़ें लाना बहुत गलत है। ये एक तरीके से सबको जातिवाद पे बांटना है और ये ठीक नहीं है। क्या अब लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी की हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स नहीं चल पा रही है, इसलिए अब वो जातियों में बांट रही है? मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, मेरी फैमिली बीजेपी सपोर्टर है, बट इनका ये डिसीजन देख के पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम बांटे, अब ये हिंदुओं में बांटना चाह रहे हैं। अब मेरे को नहीं पता इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स क्या चल रही है, योगी आदित्यनाथ जी क्या बोल रहे हैं, मोदी जी क्या बोल रहे हैं, बट उसकी वजह से बच्चों पे क्यों इफेक्ट आ रहा है। मैंने 12वीं खत्म करी है, अब आप मेरे क्या कहते हैं, मैं कास्ट जातिवाद पे क्यों देखूंगा? मेरे साथ तो सारे बच्चे बैठे के खाना खाते हैं, हर समाज का बच्चा खाना खाता है मेरे साथ, हर समाज के साथ में ये भाईचारा है। ये तो खराब करने वाली बात हुई है। मतलब आगे आप कह रहे हैं कि इससे जातिवाद और बढ़ेगा कॉलेज? बहुत बढ़ेगा इसकी वजह से। हम डरेंगे एक तरीके से, हम उनसे हंसी मजाक भी करने से डरेंगे, हम उनसे बात करने में डरेंगे कि अगर इसने हम पे कुछ लगा दिया फिर उसके बाद। आपको लगता है सरकार बिल वापस लेगी? बिल्कुल लेगी, नहीं लेगी तो हम ऐसे ही करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जैसे इस पर अभी फिलहाल के लिए स्टे लग गया, क्या इस पर अभी रिलैक्स मिला थोड़ा सा? बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिला। हमारे जैसे सभी भाइयों ने मिलकर, जैसे आज हमारे वकील साहब के माध्यम से भी ज्ञापन दिया गया, और बहुत बड़ा रिलैक्स है कि भाई जो इतने बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स के दिमाग में बर्डन था कि अब यार कैसे हम आगे सर्वाइव करेंगे, स्टूडेंट्स कॉलेज में कैसे रहेंगे, कैसे किससे मित्रता करेंगे, कैसे किसके साथ सर्कल में बैठ सकते हैं, कौन हम पे कैसे भी एलिगेशन लगा सकता है, तो बहुत बड़ा प्रेशर था, वो रिलीफ करा बहुत बड़े पैमाने। बीजेपी का कोर वोट हमेशा जनरल कैटेगरी रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में 53% वोट जनरल कैटेगरी का रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जनरल कैटेगरी के खिलाफ इस तरह का बिल आ जाना, क्या पॉलिटिक्स लगती है इसके पीछे? अब जी पॉलिटिक्स हो क्या हो हमें तो नहीं पता, लेकिन जो भी था वो बहुत गलत था। सोच समझकर चीज़ें कार्य करनी चाहिए। इस बिल का इस्तेमाल जनरल कैटेगरी के खिलाफ मिसयूज किया जाएगा?
हाँ, अगर ये नियम पारित हो जाएंगे तो बिल्कुल किया जाएगा। फिलहाल तो स्टॉपेज लग चुका है, तो फिलहाल तो जो है इस पे कुछ नहीं करा जा सकता। अभी सुप्रीम कोर्ट की जब गाइडलाइंस प्रॉपर तरीके से इसमें जब केस सुनवाई हो जाएगी, उसके बाद ही जो कंसर्न डिपार्टमेंट है और ये यूसीजी है आपका सही तरीके से लेके आएंगे। हम लोगों ने ज्ञापन दिया था कि हमारी मांग है इक्वल प्रोटेक्शन रहे ऑल स्टूडेंट्स की, इसके अलावा न्यूट्रल और फेयर गाइडेंस रहे, आपका है सेफ गार्ड्स करे जाएं जो भी फॉल्स एलिगेशन है उनके खिलाफ में। तो यही सब चीज़ें हमारी डिमांड है और यही सब चीज़ों पे आगे काम होना चाहिए। विपक्ष के नेताओं की चुप्पी इस बिल पर, क्योंकि जब भी कोई बिल सरकार की तरफ से आता है, नेताओं से रिलेटेड, हमें पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी। ये जो पॉलिटिक्स ही नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी जो है एक ग्राउंड है, एक मंदिर है स्टूडेंट्स का। ये कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम तो इस चीज़ पे बोलेंगे नहीं, पॉलिटिक्स को यहाँ पे लाने नहीं चाहिए। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के चलते फॉल्स कंप्लेंट हो जाएंगी, उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि आपके जनरल कैटेगरी से कोई खड़ा हो रहा है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, उसके खिलाफ कोई भी XYZ कंप्लेंट कर सकता है, और जो कि आप जाहिर तौर से देख भी रहे हो। तो यही सब चीज़ों को देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी रिलैक्स है। हाँ, अभी तो है, अभी तो है। लगता है कि बिल वापस बिल वापस नहीं, बिल वापस भी नहीं होना चाहिए। ये पहले भी था और अभी भी रहेगा, आगे भी रहेगा। इसके अंदर जो है चेंजेस होने चाहिए। इसके अंदर जनरल कैटेगरी को भी इंक्लूड करना जाना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हर किसी से होता है। हमारा फंडामेंटल राइट ही कहता है। आप अगर देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था तो भीमराव अम्बेडकर जी जो थे हमारे, और इनकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, तो उन्होंने साफ सीधा सा यही कहा गया था, फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स के आप खिलाफ तो नहीं जा सकते ना, आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा सकते ना। तो जाहिर सी बात है, अभी हम खुश है जो हुआ है, आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। रिलैक्स है आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से? हाँ, ऑफ कोर्स रिलैक्स है इसमें आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी होगा बढ़िया फैसला होगा। कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि कोई भी जनरल कैटेगरी हो या SC हो ST हो, किसी को भी कोई भी नुकसान पहुँचे। एक जिस तरह से बीजेपी की तरफ से इस बिल को लाया गया, जो भी चेंजेस हुए 2024 में रिफॉर्म, इसको 2026 में इसको पूरी तरह से रिफॉर्म कर दिया गया। टारगेट जनरल कैटेगरी को किया गया। यूपी में इलेक्शन भी आने वाला है, उसे उस चीज़ से कनेक्ट किया जा रहा है। पॉलिटिकल नहीं बोलना चाह रहे ना, आप इसके अंदर पॉलिटिक्स लेके आओ, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ है, ये मंदिर है, स्टूडेंट्स का। जाति भेदभाव और बढ़ेगा। हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा। अगर ये चीज़ आती तो, ये चीज़ आती तो बढ़ता ही बढ़ता, जाहिर सी बात है। तो ये चीज़ पे स्टॉपेज लगना चाहिए, ये चीज़ आगे नहीं बढ़े। और ना हम इसके अंदर पॉलिटिक्स इंक्लूड करना चाह रहे हैं। पॉलिटिक्स अपनी जो है करनी है बाहर करो, यहाँ पे मत करो। यूनिवर्सिटीज़ जो है मंदिर है, स्टूडेंट्स का मंदिर है, ठीक है। हमें पढ़ाई करने दो, उन बच्चों को पढ़ाई करने का मौका दो, ना कि आप यही सब चीज़ों में बच्चों को बांटो, समझ रहे। कुल मिलाकर इस बिल से बच्चे अपने आप में देखिए बढ़ जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा फिर उनको दिक्कत होगी कहीं ना कहीं, अगर देखा जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भैया अरुण है। क्या लगता है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा दिया है इस बिल के ऊपर, इस पर रिलैक्स है अभी? स्टे लगाया, पर ये कानून वापस नहीं लिया गया। हमारी मांग है कि कानून को वापस लिया जाए। और जिस तरह की आप सब जानते हैं कि SC एक्ट का दुरुपयोग होता है जनरल पर, वैसे इसी का आने वाले समय के अंदर आपको दिखेगा कि इसका दुरुपयोग हमारे बच्चों पे किया जाएगा। वो विद्या का मंदिर है, वहाँ शिक्षा लेने आते हैं, वहाँ पे इस तरह का भेदभाव बच्चों के मन में डाल दिया गया है। सनातन धर्म को तोड़ने के लिए ये कानून बनाया गया है। हम चाहते हैं कि सनातन धर्म एक रहे, सभी जाति एक साथ काम करें, आगे बढ़े। तो यानी कि आप एक जनरल को ही दबाने का ही कानून है। तो हमारा मांग ये है कि इसको वापस लिया जाए, हाँ, ख़त्म किया जाए। क्या लगता है कि इसमें चेंजेस होंगे बिल के अंदर? चेंजिंग का पता नहीं, पर हमारे है चेंजिंग, देखते हैं क्या इनका चेंजिंग आती है। अगर चेंजिंग आती है तो ठीक है, एक्सेप्ट है, बिल्कुल। नहीं तो दुरुपयोग तो आपको पता है 100% इसका होना, ये भारत है। चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से सांसद हैं, आज़ाद समाज पार्टी के संयोजक हैं। उन्होंने बोला है कि अगर बिल में थोड़ा सा भी चेंजेस हुआ या अगर बिल वापस लिया गया तो फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो जनरल नहीं है, फिर जनरल प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, जनरली प्रोटेस्ट करेंगे। ये भड़काने वाली बात है। ये वो आदमी तो केवल एक समाज को भड़काने का काम करता है, वो भड़काने वाली बात है। बाकी हम भी वो कर सकते हैं तो हम भी करेंगे भैया प्रोटेस्ट, और तो क्या करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, सभी लोगों से बातचीत करी है और लोगों में रिलैक्सेशन आया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। लेकिन उनका यही है कि आप इस बिल में चेंजेस करिए, जो जैसे पहले चल रहा था इस बिल को बिल्कुल वैसे पहले की तरह करिए, और इसमें जनरल कैटेगरी को भी हिस्सा बनाइए। फिलहाल मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन मिन्नत के साथ।